Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the enzyme that catalyzes carbon dioxide fixation in C4 plants. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन C4 प्लांट्स. ऑप्शन ए RuBP carboxylase, that is ribulose bisphosphate carboxylase. ऑप्शन बी phosphoenol pyruvate carboxylase. Option C carbonic anhydrase. Option D carboxy dismutase. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is C4 pathway. So what is C4 pathway? यहाँ पे हमें आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमें मिल पाता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं एंड इस कंपाउंड का नाम है या मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. सिंस जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके वजह से इस पाथवे का नाम भी C4 पड़ा है एंड जितने भी प्लांट्स इस पाथवे को फॉलो करते हैं उनको C4 प्लांट्स कहा जाता है. सो हम अगर C4 पाथवे को थोड़ा ब्रीफ में देखें C4 पाथवे में 2 मेजर सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पहला है मेसोफिल सेल्स एंड दूसरा है बंडल शीथ सेल्स. सो नाउ C4 पाथवे का शुरुआत होता है मेसोफिल सेल्स के साथ. मेसोफिल सेल्स ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. सो एटमॉस्फेरिक CO2 जो बाहर एयर में प्रेजेंट होते हैं वहां से CO2 को अंदर लाया जाता है एंड एक्सेप्ट किया जाता है. इसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल का नाम होता है फोस्फोएनॉल पाइरुवेट. इन शॉर्ट इसे PEP कहा जाता है. एंड फोस्फोएनॉल पाइरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड को ले आते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कैटलाइजेशन होता है या इसको कैटलाइज करते हैं वन एंजाइम जिसको कहा जाता है पेपकेस. एंड इस पेपकेस का फुल फॉर्म होता है फोस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस. CO2 का कैटलाइज होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो CO2 का कैटलाइजेशन प्रोसेस है ये पेपकेस एंजाइम के थ्रू पॉसिबल होता है. सो क्वेश्चन में पूछा गया था द एंजाइम दैट कैटलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन B PEP carboxylase, that is phosphoenol pyruvate carboxylase. I hope you understood it well. Best of luck.